है बेटा लेंथ, तो जब तू ए की डायमेंशन निकालेगा तो v इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय लेंथ है। इस चीज को ध्यान रखो सर, अगर x स्क्वायर ले रखा है तो भी b की जगह पर कोई स्केल स्क्वायर नहीं है, इसलिए b की जगह पर l होना चाहिए। क्या आपके अगर ये डाउट है कि सर इसका तो स्क्वायर है इसका स्क्वायर नहीं है, तो मैंने कहा भाई b को तुम l के स्क्वायर में ऐड कर रहे हो। ध्यान से सुनो, अब तुम ये मत कहना सर इसका स्क्वायर नहीं है तो इसको कैसे ऐड कर दिया। अरे भाई b को एरिया में ऐड कर रहे हो, ये एरिया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि b भी एरिया ही होना चाहिए, क्योंकि एरिया में ही एरिया जुड़ेगा। तो तुम इसकी पावर से क्यों एनालाइज कर रहे हो, b को एरिया में जोड़ रहे हो तो b क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, तो b की डायमेंशन l स्क्वायर आई, सीधी सी बात हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सर x लेंथ कैसे, मैंने गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है x इज योर लेंथ। ठीक है, हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन का ए गलत लाए हैं, चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए एनर्जी ml2t-2 a इंटू एल बी प्लस एफ mlt-2, एल और एल चला जाएगा, m स्क्वायर आएगा, l स्क्वायर आएगा, t की पावर -4। बिल्कुल सही है बेटा, पावर तूने गलत कैलकुलेट करी है, दोबारा चेक करना, इट्स इजी, कॉमन सेंस है बेटा। सर इसका सिंगल मेथड क्या है, इसका कोई सिंगल मेथड नहीं है भाई, इसका कोई मेथड नहीं है, इट्स ऑल कॉमन सेंस। ठीक है, वही मैंने कहा, अब यहां से अब आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा। आइए सर ये कैसे करिए, तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है। मैंने कहा गंदा तो तू भी है, नहाता धोता नहीं है, दुनिया झेल रही है, इसको भी झेल ली। अब कैसे करें भाई, मैंने कहा सर सबसे पहली नजर इक्वल टू पर, प्लस पर और माइनस पर, क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। ये फोर्स है तो ये और ये, ध्यान से समझना, जो बच्चे मेरे वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट करेंगे अपने आप आ जाएगा। सर ये अगर फोर्स है तो इधर क्या होना चाहिए, फोर्स, दो चीजें जुड़ रही हैं और फोर्स आ रहा है, तो ये क्या होगा सर, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। दिमाग लगा पहले, सर आपने कैसे सोचा, मैंने कहा भाई दो चीजों को तू जोड़ करके फोर्स ला रहा है, दिमाग लगा। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 5 केल्विन हो सकता है क्या, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, तो वहां पर क्यों कह रहा होएगा, ये भी तेरा न्यूटन ही होना चाहिए, ये भी तेरा न्यूटन ही होना चाहिए। फोर्स में फोर्स को जोड़ करके ही फोर्स ला सकते हैं, तो मैंने सीधी सी बात बोली, ये भी फोर्स ये भी फोर्स। तो ध्यान सुनना, a इंटू पी की जो डायमेंशन आएगी ये कितनी होगी, फोर्स की डायमेंशन, तो मैं यहां से a निकाल सकता हूं। a p की डायमेंशन है बेटा ml-1 t की पावर -2 और फोर्स है बेटा mlt-2। इस पूरे मलबे को इधर ले जाओ, a का आएगा बेटा mlt-2 डिवाइडेड बाय ml की पावर -1 t की पावर -2। बस बेसिक मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीजें। सर m से m चला गया, ये ऊपर जाएगा तो सर l स्क्वायर हो जाएगा, और t की पावर -2 t की पावर -2 चला गया, a की आई l स्क्वायर। मयंक बेटा पढ़ाई कर ले, मयंक बेटा पढ़ाई कर ले, आपके बैच में सबसे बड़ी दिक्कत है ये, बाद में रोगे, मैं बता रहा हूं, यूट्यूब पे घूम घूम के पूछोगे कि भैया हमारी फिजिक्स खराब है, मुझे समझ नहीं आती, फिजिक्स इज वीक, विच टीचर टू टेक क्लासेस फ्रॉम। सारे टीचर बढ़िया है, तू ही गधा है एक्चुअली में। अब जरा ध्यान से सुन, सर B/C-E भी फोर्स ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तभी फोर्स आएगा। अब मैंने कहा ये कैसे सॉल्व करूं, सर एक इक्वेशन दो वेरिएबल, हमें मैथ्स में सिखाया गया था कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं होती। मैंने कहा इधर आओ, कॉमन सेंस, ये क्या है, एनर्जी। मैंने कहा मेरी सारी नजर किस पर होनी चाहिए, इक्वल टू, प्लस और माइनस। तुम एनर्जी C-E कर रहे हो, तो C में से एनर्जी घटा रहे हो, तो ये क्या होना चाहिए, सर ये भी एनर्जी होना चाहिए। हो तो गया यार, कोई बोले C की डायमेंशन क्या है, सर ml2t-2, हो गया खत्म, इतना करना था। एनर्जी में से एनर्जी घटाएगा तो क्या मिलेगा, सर एनर्जी बचेगा। मैंने कहा B की डायमेंशन नहीं आ गई, अब B डिवाइडेड बाय एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स, तो B की डायमेंशन कितनी आ गई, B की आएगी सर ml2t-2 इज इक्वल टू mlt-2। इसको इधर ले जा बेटा, B की डायमेंशन जरा चेक कर, ये आएगा m स्क्वायर, सर l स्क्वायर इंटू l, l क्यूब, सर t की पावर -2 इंटू t की पावर -2, t की पावर -4। कितने बच्चों के तीनों मैच करके दिल बना दो यार, आप लोगों के बैच में थम्स अप कर दीजिए बेटा, आपका बैच में कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, एंड आई विश कि जल्दी से अर्जुना 3 आ जाए, ये सारे के सारे वहां जाए। सोवन ने बताया एल स्क्वायर, हमारे पास एक का तो एल स्क्वायर आया है, हाँ बहुत सही बहुत सही, थम्स अप कर दीजिएगा बेटा। भाई हम लोग बेवकूफ, कई बार ऐसा लगता है यार इतनी एनर्जी, इतना नहीं वो कराना चाहिए, इतने सारे सवाल क्यों लेकर के आए जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। नहीं, तुम डिजर्व ही वही करते हो एक्चुअली में, तुम फेलियर डिजर्व करते हो, तुम डिमांड कर रहे हो नेचर से कि तुम्हें फेल कर दिया जाए, और वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा यार। ठीक है, डोंट वरी, सबका समय लिखा होता है। कोई भी ये सोचे कि नहीं भाई मैं आज खराब कर लेता हूं कल अच्छे से सही हो जाएगा,
वो अभी तुम बच्चे हो बेटा, तुम्हें अभी सब समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल, मैंने आपको दे दिया F फोर्स है, E एनर्जी है, P पावर है, सबकी डायमेंशन दे दी। अब इसको जरा सोचिए, आराम आराम से करिए। इसमें कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूं। इसमें कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। कैसे? हिंट कर रहा हूं, माइनस पर नजर रखिए, प्लस पर नजर रखिए, इक्वल टू पर नजर रखिए। जिस बच्चे ने इन पर नजर रखनी स्टार्ट कर दी, सवाल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? फोर्स। इक्वल टू, अगर इक्वल टू है बेटा, इधर फोर्स है तो इधर क्या होना चाहिए? सर फोर्स। मैंने कहा दो चीजें जुड़ रही हैं, ये वाली चीज इस वाली चीज में जोड़ी गई है, ऐड करी गई है, तो फोर्स आया है। सारे बच्चे प्लीज इसको एनालाइज करिए बेटा, इट्स मोर ऑफ द एनालिसिस, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस। ये फोर्स है, इक्वल टू लगाए तो इधर क्या होना चाहिए? फोर्स। यार दो चीजें जुड़ रही हैं और फोर्स आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ये टेम्परेचर हो और ये एरिया हो, ऐसा हो सकता है क्या और फोर्स आ जाए? नहीं सर, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि यहां पे दोनों ही फोर्स होने चाहिए। तो मैंने कहा बस हो तो गया सवाल। ये क्या होगा? फोर्स। और ये क्या होगा? सर फोर्स। सी की डायमेंशन, कोई बोले कितनी है भैया सी की डायमेंशन? मैंने कहा फोर्स के बराबर है। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है MLT-2, सी का हो गया। हाँ क्लियर, वेरी गुड। सर बी की डायमेंशन कैसे निकालूं? मैंने कहा बी को जरा नोटिस करना, बी माइनस पी है, बी को पावर से सब्ट्रैक्ट किया है, पावर से सब्ट्रैक्ट किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम एरिया में पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम एरिया में हमारे पास वो टेम्परेचर में पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम करंट में पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई बी की डायमेंशन क्या आएगी? सर डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू पावर, क्योंकि उसी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारे पास पावर की डायमेंशन है बेटा ML2T की पावर -3, खत्म, बी का भी आ गया। सर ए का कैसे निकालें? सर ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन। कुछ नहीं है, दिमाग लगा। मैंने बोला इक्वल टू पर नजर रखी, ये फोर्स है तो ये पूरा क्या होना चाहिए? सर फोर्स। तो AE डिवाइडेड बाय पावर में से पावर जाएगा तो क्या बचेगा? पावर ही बचेगा। ये आना क्या चाहिए? फोर्स आना चाहिए। मैंने कहा ए की डायमेंशन नहीं निकाल सकते थे? A इज इक्वल टू फोर्स इंटू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। अब डायमेंशंस लिख दो बेटा, ये आ जाएगा बेटा MLT-2 इंटू पावर दैट इज ML2T-3 डिवाइडेड बाय ML2T-2। बस थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। सर M से M गया, L2 से L2 गया, T की पावर -2 से T की पावर -2 गया, ऊपर बचा सर एक M, यहां पर एक L, T की पावर -3, ये आ गया। सारे बच्चे सर बी की डायमेंशन रॉन्ग है, क्यों भैया? पावर का क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ML2T-2 डिवाइड बाय T, ML2T-3 ही आएगा। और बी को तुम, अरे कैसे तुम कह रहे हो यार, ये मोमेंटम थोड़ा पावर है यार, बोला तो है पी पावर है, बी को तुम पावर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आएगा भैया? पावर ही आएगा। देखो भाई, आप लोगों के पास 1.0, 3.0, 4.0 सबके एक्सेस होंगे, बाद में आप ना क्वेश्चंस की क्वालिटी का कंपैरिजन कर लेना, ठीक है? आपको पता लग जाएगा खुश करना क्या होता है और पढ़ाने में, रैंक के लिए पढ़ाना क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे अंतर पता लगेगा। सर बी इज रॉन्ग। भाई बी को तू पावर में से घटा रहा है तो तू एरिया में से पावर घटा सकता है क्या? दिमाग लगा ले बस, तू एरिया में से पावर घटा देगा, तू टेम्परेचर में से पावर घटा देगा? नहीं सर, पावर में से ही पावर घटेगा, तो बी क्या हुआ? पावर हुआ ना यार। सारे बच्चे सर सी को कैसे निकाला? अरे भाई इक्वल टू है, अगर इधर फोर्स है तो इधर क्या होना चाहिए? फोर्स। दो चीजें जुड़कर फोर्स बना रही, तो ये क्या होगा? फोर्स होगा, तो सी की डायमेंशन सीधे आ गई यार। यस। अगला सवाल, ये तो अभी, हाँ चलो देखते हैं, कॉमन सेंस, सब सारा खेल कॉमन सेंस का है। पी मोमेंटम है, मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूं, पी मोमेंटम है। अब एग्जाम में आपको ये भी पता होना चाहिए, सर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, MLT-1। एफ है हमारे पास फोर्स, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए बेटा, MLT-2। एक्स है लेंथ, जरा देखें, ठीक है, L। ए और बी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, जरा देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। चलिए आराम से करें। आई है करंट, आई है करंट। सर करंट की डायमेंशन, मैंने कहा फंडामेंटल है भैया ए, ठीक है, और हमारे पास बस ये 2 की पावर बी है। ये दिल बना लेना, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी बच्चे कहेंगे रिपीट, इसको रिपीट करना भी पड़ सकता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। चलिए करिए करिए करिए। सर एक बार डाउट देख लो, देख लेते हैं। सर बी की पावर थोड़ा सा चेक कर ली, चीक कर लीजिए चीक कर लीजिए, गाल रगड़ ले, चीक कर लीजिए, लपड़ मारे भैया, अंग्रेजी सीखो पहले। सर बी की पावर थोड़ा सा चीक कर लीजिए, इस वाले बी की। तो एनर्जी इंटू फोर्स, MLT-2, ML2T-2, M का स्क्वायर हो जाएगा,
एल का क्यूब हो जाएगा, टी की पावर -2 इंटू टी की पावर -2 टी की पावर -4। ठीक तो है, तो चीक कर लेते हैं, चीक हट, सही है। हाँ टाइम अगेन बनता हूं तो ये अनफ है या कुछ अलग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा बेटा, पहले इसको तो समझ ले, कंसेप्ट ही रिपीट होते हैं। सर एक्स स्क्वायर को आपने एल स्क्वायर क्यों लिया सेकंड क्वेश्चन में, आपको कैसे पता चला कि वो लेंथ ही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दिया है, कहां है, कहां दिया बेटा, मैं इन क्वेश्चंस में ये बताता चल रहा हूं कि कौन सी चीज क्या है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हें लोड नहीं लेना, जो क्वेश्चन में दिया वही लेना है। सर ए क्या है, ए क्या है, ए का तो डायमेंशन निकालना है रिमांशु झा बेटा, ये कैलकुलेशन में करना है। हाँ सर एग्जाम में दिया रहेगा कि फोर्स है या एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल सवाल ऐसे होंगे, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में सवाल ऐसे होंगे, x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b बाई टी स्क्वायर प्लस c बाई, हियर x इज लेंथ, t इज टाइम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी बाई सी। तो वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि वो कौन सी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, इन दिस रिलेशन v इज वेलोसिटी, x इज लेंथ, क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए चलिए भाई, दरा जीत आए हैं नया नया, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, दिमाग नहीं होगा तब हो सकता है अरे भाई मुझे अपनी टीचिंग पर इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा होगा ना, डेफिनेटली समझ आ रहा होगा। हाँ कैलकुलेशन एरर हो सकती है, ठीक है, कभी p को पावर ml2 t-2 की जगह ml3 लिख रहे, वो हो सकता है, समझ तो आ रहा होगा, ये तो गारंटी। तू बीच में एडमिशन लिया बेटा, मुझे पता है, ठीक है, भ्रमण करके आया है, नारायण नारायण घूम घाम के आ गया है, बैच ले लिया है, समझाओ, ऐसे नहीं आता है। अब हमारे पास पी क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा, कोई बच्चा बोले कि सर पी कभी पावर है, पी कभी मोमेंटम है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। सर आप मैसेज देखते ही नहीं हो, तुम 1 करोड़ बच्चे हो, जान ले लो हमारी, सबके मैसेज कैसे देखूंगा बे, पढ़ाई पर ध्यान दे, यहां पर कोई टेलीग्राम पे चैटिंग चल रही है क्या, अब सर इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा जिसको अभी तक करते आए हो, सबसे पहली नजर किस पे, प्लस या इक्वल टू पर। भाई देखो डिनोमिनेटर में b प्लस रूट एक्स है, और x क्या था, लेंथ, ये, तो सारे बच्चे जरा देखना, b को रूट l में जोड़ रहे हो, तो b की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सर l की पावर हाफ होनी चाहिए, खत्म, इससे आसान और क्या लोगे। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। अब ये रूट l आया, ये रूट l आया, दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर हमको क्या पता, अरे लपड़ मारे, तुमको काहे नहीं पता, रूट l ही तो मिलेगा, रूट एल में रूट एल ही जोड़ सकते हो, तो रूट एल आएगा। अब मैंने कहा P इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाय एल की पावर हाफ, हाँ P क्या था, मोमेंटम, एम एल टी की पावर -1 इक्वल टू ए एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय एल की पावर हाफ। अब दिक्कत क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें तुम्हें खत्म कर देती हैं, यम यम गया, यल यल गया, सर एल की पावर हाफ इधर आ जाएगा, मैंने कहा सर टी की पावर -1 और ये टी की पावर -2 इधर आएगा, ये है ए की डायमेंशन। सर अब हमसे नहीं होगा, हमको डर लग रहा है, अबे गधे आ जा, ऊपर ले जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, टी की पावर -1 इंटू टी की पावर 2, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, 2 - 1 1, तो ए की डायमेंशन आपके पास आ रही होगी हमारे पास टी इंटू एल की पावर हाफ। कितने बच्चों का ये आ गया, दिल बनाइए, हाँ वेरी गुड प्रतिभा बेटा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाँ सर एल की पावर -3 टी की पावर -1, विशाखा बेटा अगले वाले का बता रहे हो क्या, रिपीट कर रहा हूं भाई, देखो b को तुमने रूट एल में जोड़ा है, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर थोड़ा ना होगा, ये रूट एल ही होगा, तो रूट एल मींस एल की पावर हाफ। सर रूट एल में रूट एल जोड़ेंगे तो रूट एल आएगा, मैंने कहा हाँ, तो p अपॉन p इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाय रूट एल, ए की डायमेंशन आपने पूछी तो मैंने कहा हाँ, तो सर p है एम एल टी -1, f है mlt -2, l की पावर हाफ, यम यम गया, यल यल गया, इसको इधर ले आओ और t की पावर -2 ऊपर ले जाकर के सॉल्व कर दो, बहुत सही, वारे वाह वारे वाह। अब ये है लेवल अप, ये है आपका लेवल अप। भाई साहब आपके बैच में कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सर ये कैसा रिलेशन है, मैंने कहा कॉमन सेंस हो चुका है तुम्हारे को, दिक्कत, ध्यान सुनना, ये नया सवाल है, ठीक है, आगे भी आपको आई थिंक, हाँ आगे वाले सवाल अब लेवल अप आने वाले हैं। ओहो धक धक करने लगा, ओ मारा जियरा डरने लगा, मेरे को डर लग रहा है तुमको पढ़ाओगे कहीं 5000 के अंदर भैया 5 ही हो जाएगा। ध्यान सुनो, आसान है वैसे तो, कॉमन सेंस, पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक बात बताओ, 2 की पावर 3 का मतलब होता क्या है, सर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब मैं जो चीज बता रहा हूं बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करना ये होता है। अब तुम कहोगे सर ये मैं कैसे सोचूंगा, मैं सिखा रहा हूं, अगले में सोचना है, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को सर 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कहा कभी ऐसा हो सकता है 2 की पावर 3 kg, 2 को 3 kg बार मल्टीप्लाई कर दो। सोच, दिमाग लगा, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा किसी की पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी की पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो? दिमाग लगा, मैथमेटिकली सोच। 2 की पावर 3 ये एक नंबर है बेटा, ये आपके लिए क्या है, जो पावर है दैट इज जस्ट अ नंबर, पावर इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। ये बताता है कितनी बार मल्टीप्लाई करा, एक्चुअली में ये डायमेंशन लेस होता है, ये सिर्फ नंबर है बेटा। 1 का कोई डायमेंशन होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 12 98 99 1000, ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा है। तो किसी की भी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब क्या था, 2 को तुमने 3 बार मल्टीप्लाई करा। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 3 kg है, 2 की पावर 3 kg, तो कुछ बच्चे हमारे हैं कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, हो क्यों नहीं सकता? अबे तो 2 को 3 kg बार मल्टीप्लाई कैसे करेगा? 2 को 3 kg बार मल्टीप्लाई कैसे करेगा? नहीं हो सकता, ठीक है। किसी की पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, नॉट पॉसिबल। याद रखना कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट हमारे पास ये है, किसी की भी पावर, अब लिख लो ये अपनी कॉपी में, किसी की भी पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, किसी की भी पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। अब धीरे धीरे सिखाऊंगा, अपने आप आ जाएगा, डायमेंशनलेस होती है। दैट मींस m0 l0 t0, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कॉमन सेंस लगाना। यस, अब जरा देखो इस सवाल को, ये मैं सिखा रहा हूं, आगे 1 2 3 अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है। तो हमें रिलेशन दे रखा है i इक्वल टू a 2 की पावर b, ये दे रखा है। मेरी नजर पड़ी यार ये तो इसकी पावर है, ये तो सर इसकी पावर है, और पावर हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो सर b एक्चुअली में b की डायमेंशन होनी ही नहीं चाहिए, वरना ये कोई मैथमेटिकल सेंस नहीं बनाएगा। b का काम हो गया। यस, अब तू खुद सोच, 2 की पावर 3, पावर हमेशा डायमेंशनलेस, 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8 kg, नहीं सर 8 एम्पेयर, अरे नहीं सर 8 मीटर स्क्वायर। अरे मारे क्या लपड़ आपको, हम बोल रहे हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, नंबर होता है। यस, मार ले लपड़, लेकिन ये बात मान जा। दैट मींस अगर मैं इसको बोलूं i इक्वल टू a इंटू 2 की पावर b था, सर b तो डायमेंशनलेस है, और ये पूरा का पूरा नंबर भी, ये पूरा का पूरा जो भी आएगा कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा, कोई नंबर ही होगा, कोई नंबर ही होगा, तो ये डायमेंशनलेस ही तो होगा सर। मैंने कहा हाँ। अब इन दोनों के बीच में इक्वल टू है सर, अगर इधर करंट है, ध्यान सुन, अगर इधर करंट है तो ये तो नंबर है, तो ये क्या होना चाहिए सर, ये भी करंट ही होना चाहिए। तो ए की डायमेंशन एक्चुअली में कैपिटल ए और कैपिटल आई, करंट की डायमेंशन होनी चाहिए। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई, एक बार थम्स अप कर देंगे वोट में। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि प्लस माइनस इक्वल टू पर नजर रखना, प्लस माइनस इक्वल टू पर नजर रखना। अब एक सवाल से हम लोगों ने और चीज सीखी, क्या, कि कभी भी आपको कहीं पर भी किसी की कोई पावर दिख जाए, समझ जाना पावर इज ऑलवेज ए डायमेंशनलेस। क्यों सर, ऐसा क्यों है? मैंने कहा भाई इतनी मैथ्स तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तू मैथ्स में इतना खत्म, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा 2 की पावर 3 kg बोलू तो सर 2 को 3 kg बार मल्टीप्लाई करना। अबे 3 kg बार कैसे मल्टीप्लाई करेगा सर, नहीं कर पाएंगे। मतलब ये तो नॉनसेंसिकल बात हो गई। हाँ सर, दैट मींस किसी की पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ये एक नंबर हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे पास, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो मैंने कहा कभी भी आगे, सारे बच्चे अपनी कॉपी में एक नोट डाउन लिखे, नोट बनाए, किसी की भी पावर, ये कंसेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 2 की पावर एनीथिंग, किसी की पावर एनीथिंग, ठीक है, ये हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा। कोई भी नंबर की पावर, किसी की भी पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो 2 की पावर 10 होता, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी डायमेंशनलेस ही होता है। लिख लो। यस। अब देखो ये क्या है ना,
तुम्हें लगेगा कि सर ये तो खतरनाक बात है, मैंने कहा बिल्कुल खतरनाक बात नहीं। अब तुम ट्राई करो, तब तक मैं डाउट लेता हूं, ठीक है। P क्या है मेरे पास यहाँ पे, P इज पावर, मैंने खुद दिया, डायमेंशन है इसका हमारे पास ml2t की पावर -3। हमारे पास E क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास E इज 2.7, ये नंबर ही होता है। X इज योर लेंथ, जरा देखें हमारे पास ये A और B का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे X नहीं होगा, इसको आसान कर लो, E की जगह पर आप लोगों ने लॉग तो थोड़ा सा पढ़ा ही है, हाँ, लेकिन चलिए कोई नहीं कोई नहीं, यहां पर मैं आपको दे रहा हूं B का स्क्वायर, ठीक है, B का स्क्वायर, और E आपके लिए एक नंबर है, इसको हम कहते हैं एक नंबर ही है, याद ही रखो एक नंबर ही है। अब पता है क्या, बच्चे नए नए ज्वाइन करते हैं फिर कहते हैं सर ये क्या है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। बेसिक मैथ्स में भी आपको बताया था E इज नथिंग बट अ नंबर 2.7। नहीं पढ़ा सर हर्षिता बेटा, बेसिक मैथ्स में एक्सपोनेंशियल के ग्राफ पढ़ाए थे, बेसिक मैथ्स में एक्सपोनेंशियल E बताया था 2.7। नए स्टूडेंट हो लग रहा है है ना, हाँ, जाइए 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 जाइए, ऐसे ही तैयारी करेंगे तो ठुस हो जाएंगे। तो P पावर है, E नंबर है, जरा बताइए A और B की डायमेंशन क्या होगी। हमारे पास X है लेंथ, जरा देखिए, अब ये आपके लिए लेवल अप सवाल चल रहे हैं बेटा, फिर होमवर्क दूंगा, ये आपके लिए लेवल अप है। हर बच्चा यहां पर थोड़ा अटकेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला होना चाहिए, दोनों ही लेवल अप है, ठीक है, आगे के सवाल लेवल अप होने वाले हैं। X लेंथ है, T टाइम है, और X हमारे पास फिर से लेंथ है, ठीक है। तो डायमेंशन बतानी है A B C। जरा देखा जाए, वेरी गुड, बृष्टि दे ने तो बहुत सही बताया है। हाँ सर, डायमेंशन को कैसे याद करें, जैसे आप बायो में नाम याद करते हो, बायो में तो बहुत ज्यादा याद करना, यहाँ तो बहुत कम है। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, ये बहुत, कुछ बच्चे तो यार सही में बहुत प्यारे हैं यार, दिमाग लगाओ बेटा। P क्या था, पावर इज इक्वल टू सर A इंटू, सर E क्या होता है, ये तो बड़ा गद्दा सा है, अबे E कुछ नहीं है, नंबर ही है, 2.7 है, ठीक है, इसकी पावर है 0.3 प्लस B का स्क्वायर। अब दिमाग लगा, ये देख करके ना तेरे दोस्त, मैं सही बता रहा हूं, कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, सबके हाथ पांव फूल जाएंगे, यार ये कैसे कोई करेगा। मैंने कहा भाई देख, ये है पावर, ये क्या है, पावर, और किसी की भी पावर क्या होती है चचा, अबे हाँ, किसी की भी पावर क्या होती है सर, पावर है डायमेंशनलेस। मैंने कहा अच्छा, मतलब 0.3 प्लस B का स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस। दिमाग लगाना, सर 0.3 तो खुद ही नंबर है, तो ये तो डायमेंशनलेस हुआ। मैंने कहा तो सर ये भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस में ही डायमेंशनलेस जोड़ के आप वो कर सकते हो। तो B की डायमेंशन आएगी m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, B आपका डायमेंशनलेस होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो सर अब कैसे करूं, मैंने कहा भाई मान ले 2.7 की पावर कुछ होगा, 128 आ गया, 500 आ गया, 7000 आ गया, 1 लाख आ गया। सारे बच्चे इसको फील करिए, ये जो नंबर, ये जो चीज आएगी, ये पूरी चीज क्या होगी सर, ये पूरी की पूरी चीज डायमेंशनलेस होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी की भी जो पावर होती है डायमेंशनलेस होती है। क्यों, क्योंकि डज नॉट मेक सेंस, मैंने अभी आपको बताया 2 की पावर 5 एंपियर, 2 को 5 एंपियर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डजंट मेक सेंस। 2 की पावर 5 सर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, दिस मेक सेंस। तो किसी की भी जो पावर होती है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमेशा डायमेंशनलेस आएगा। अब सर हमारे पास 3 की पावर 3 हो तो, मैंने कहा तब भी पावर डायमेंशनलेस। सर 3 की पावर 2 हो तो, मैंने कहा तब भी डायमेंशनलेस। सर 4 की पावर 2 हो तो, मैंने कहा तब भी डायमेंशनलेस। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा 16 डायमेंशनलेस, 3 की पावर 3 हो तो 27 डायमेंशनलेस। हमेशा रिजल्ट डायमेंशनलेस होता है। मैंने कहा ये तो डायमेंशनलेस है, नजर से पकड़ लेना। जब इक्वल टू लगा है बेटा, तो डायमेंशन ऑफ जो P है वो डायमेंशन ऑफ A के बराबर होना चाहिए। P क्या था हमारे पास, ml2t की पावर -3, यही है डायमेंशन ऑफ A हमारा, ये आ गया। कितने बच्चों का ये मैच कर गया, दिल बनाओ, वेरी गुड। अब देखो आपके अंदर ना धीरे 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 कॉमन सेंस आना स्टार्ट होगा, आप पकड़ोगे कि यार ये प्लस माइनस इक्वल टू, किसी की पावर, पावर का रिजल्ट, ये अपने आप मेन क्रक्स पॉइंट आपके हाथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि यार मेरे से सवाल नहीं बन रहे, यू आर डीलिंग विद द लेवल ऑफ सवाल बेटा, ड्रॉपर के बच्चे डील करते हैं इसको। तो मैं तुमको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ना स्पून फीडिंग करके ना वो चीजें नहीं, खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मुझे अच्छा पढ़ा करके खुशी मिलती है, ठीक है। मुझे कोई वाहवाही भी नहीं चाहिए तुमसे, मैं चाहता हूं बस तुम पढ़ते चलो, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए तुम निकल जाना, कोई मिलने की जरूरत नहीं भाई। सर नहीं मिलना, आपकी शक्ल बड़ी गंदी लगती है हमको, दिन भर आप डांटते रहते, अरे कोई नहीं, तुम जाओ यार, तुम डॉक्टर बन जाओ। बात यह है कि हमें लर्निंग होनी चाहिए, क्लियर, हमें लर्निंग होनी चाहिए। अब जरा देखना, तुम्हारे सामने तुम कहते हो सर फिजिक्स समझ नहीं आता, अरे क्या है, बेसिक सर कॉमन सेंस है, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। अब जरा देखो, x इक्वल टू a साइन bt प्लस सी एक्स। सर ये देखकर ही डर लग रहा है, क्यों डर रहा है, सारे बच्चे बताना।
साइन के अंदर क्या होता है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक बच्चे ने बोला ए एल होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे जरा बताना साइन के अंदर ये होता क्या है? ये वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक बात बताओ, साइन के अंदर होता क्या है? साइन के अंदर क्या होता है? सर ये तो एंगल होता है, साइन ऑफ थीटा, ये तो एंगल होता है सर, क्योंकि आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा की बात करेंगे, टैन थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा की बात करेंगे। मैंने कहा हाँ, क्या होता है? एंगल। और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। एक बच्चे ने कहा नंबर होता है, नहीं, साइन ऑफ थीटा, आप हमेशा एंगल की बात करते हैं बेटा, एंगल, और ये होता है डायमेंशनलेस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जब भी आपको सवाल मिलेंगे, अब ये आपके लिए बहुत खतरनाक लेवल होगा कई बच्चों के लिए, सर ये सवाल कैसे करूंगा? आज तू प्रैक्टिस वाले सवाल कर लेगा तो ये लेवल अप वाले सवाल तू सारे फोड़ देगा, बिलीव मी। साथ में कल करेंगे भी, टेंशन ना ले। सर ये तो एंगल है, ये तो पूरा डायमेंशनलेस है। मैंने कहा दैट मींस बी इंटू टी प्लस सी इंटू एल क्या होगा? डायमेंशनलेस। अब दिमाग लगा भाई, मैंने कहा था हर बार ना प्लस और इक्वल टू पर नजर रखना। ये दोनों चीजें, ये चीज और ये चीज जोड़ करके डायमेंशनलेस आ रही है। कॉमन सेंस यार, तू नंबर में ही नंबर जोड़ करके नंबर निकालेगा। कभी ऐसा हो सकता है 10 प्लस 2 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा 12? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तू नंबर में सिर्फ नंबर को ही जोड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। तो सर दैट मींस ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। हाँ, तो b इंटू टी अगर डायमेंशनलेस है बेटा तो दिमाग लगा b की डायमेंशन आएगी t की पावर -1। सर ये कैसे करा? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट? तो 1 अपॉन टी दैट इज t की पावर -1। तो b की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाल ली बेटा, t की पावर -1। सर c इंटू एल भी तो डायमेंशनलेस होगा। मैंने कहा हाँ, तो c की डायमेंशन आएगी l की पावर -1। वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा सारे बच्चे मुझे बताना a को कैसे निकालें। वैसे तो मेजॉरिटी बच्चे पकड़ चुके हैं सर a लेंथ होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे? मैंने कहा बेटा साइन 30 क्या होता है? साइन 30 सर 1/2। मैंने कहा साइन 45 सर 1/√2। मैंने कहा साइन 60 सर √3/2। इसमें कोई यूनिट आई क्या? दिमाग लगा, नहीं आएगी, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंट और सीकेंट थीटा ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है बेटा। इनकी कभी भी कोई यूनिट नहीं आती। ये साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेटा ये हमेशा क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा साइन के अंदर भी याद रखना, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर भी और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस होती है। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं पढ़ी तुमने, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं पढ़ी तुमने, टैन थीटा की कोई यूनिट नहीं पढ़ी तुमने। वो रेशियोज होते हैं बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में तो इक्वल था, तो डायमेंशन ऑफ एक्स एक्चुअली में डायमेंशन ऑफ ए के बराबर होगा। तो सर एक्स तो लेंथ है, तो ए की डायमेंशन आ गई एल। खत्म। देखो कई बच्चों को लगता है इन इक्वेशंस में हमें कुछ गंदी मैथमेटिक्स लगानी है, बिल्कुल नहीं। हमें जुगाड़ू बनना है, हमें प्रॉपर जुगाड़ू बनना है। हमारी सारी नजर कहां होगी? प्लस माइनस इक्वल टू, सबसे पहले उस पर। लेकिन सर कहीं पर पावर आ जाए, पावर पूरी की पूरी डायमेंशनलेस, जो पावर का रिजल्ट है वो भी डायमेंशनलेस। कहीं ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डायमेंशनलेस और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशनलेस। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ सारे बच्चे, अगला सवाल। हाँ फिर इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। हाँ अभी तो टाइम कहां हुआ है, 8:30 तक क्लास है, ठीक है? फिर मैं आज आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? हाँ चलिए भाई, 2 सवाल और, ठीक है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, एक ये वाला, फिर उसके बाद आई विल गिव यू होमवर्क। सर फर्क बी और सी कैसे आया? सारे बच्चे प्लीज एक बार ट्राई करें। बी और सी बेटा जरा समझना, साइन के अंदर क्या होगा? सर एंगल। एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। मींस बीटी प्लस सी एक्स, बीटी प्लस सी एक्स पूरा डायमेंशनलेस, इनके बीच में प्लस है ना, और इक्वल टू। अगर यहां पर डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो बीटी डायमेंशनलेस हुआ तो बी आ गया, सीएल डायमेंशनलेस हुआ तो सी आ गया, खत्म। क्लियर? यस? हाँ आइए 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 सारे बच्चे, मैं आप लोगों की चैट टोक रहा हूं, नहीं तो कई बच्चे सिर्फ तंग करने के लिए पढ़ाते हैं, वो करते हैं सर छोड़ दो भाई, मेरे को तो और मजा आएगा छोड़ने में, जा। लेकिन मुझे पता है पढ़ने वाले हैं। सर इसमें एफ क्या है? जनरल, एफ इज योर फोर्स, ठीक है? हमारे पास ए बी 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 टी टाइम है बेटा, सिंपल सिंपल। एक्स है हमारे पास लेंथ। हमें ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ ए बी सी, ये ए बी सी। चलिए दिमाग से पकड़ना बेटा, डायमेंशन ऑफ एबीसी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन पे पहले नजर मारो कि क्या क्या दे रखा है। सर एक तो इक्वल टू लगाया है, मैंने कहा हाँ, और सर
यहां पे माइनस है और कॉस भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई, यार कॉस के अंदर ये जो मलबा है ना, ये पूरा का पूरा एंगल होता है, और सर एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो मेरे दिमाग में आया सर बी इंटू टी डिवाइडेड बाय सी माइनस एल एक्चुअली में डायमेंशनलेस है। फिर मैंने क्या कहा, हमेशा पॉजिटिव प्लस माइनस इक्वल टू पर, सर ये माइनस हो रहे हैं, सी में से एल माइनस हुआ, सी में से लेंथ माइनस हुआ, सी में से लेंथ सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब तू खुद दिमाग लगा, क्या ये एरिया में से लेंथ घटा सकता है? तू टेम्परेचर में से लेंथ घटा सकता है? तू एनर्जी में से लेंथ घटा सकता है? नहीं सर, सी एक्चुअली में लेंथ ही होगा। तो सी की डायमेंशन आ गई। हाँ, अब जरा समझ, लेंथ में से लेंथ घटाएंगे सर जीरो आ जाएगा। अरे भैया, वैल्यू की बात नहीं हो रही, डायमेंशन की बात हो रही है। लेंथ में से लेंथ घटाएगा तो क्या मिलेगा सर? ये पूरा का पूरा लेंथ ही तो आएगा। मैंने कहा तो बस हो गया, बीटी डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो सर यहां से बी की डायमेंशन मैं निकाल सकता हूं सर, एल डिवाइडेड बाय टी दैट इज एल टी माइनस 1। बी की डायमेंशन आ गई सर। मैंने कहा बस हमारे पास देखा जाए बी की डायमेंशन आ गई, सी की डायमेंशन आ गई। अब सारा खेल बचा ए पर। यार ए भी कैसे निकाले? मैंने कहा cos 30 कितना होता है सर? cos 30 इज √3/2। मैंने कहा मीटर? नो सर, ये तो सर साइड्स का रेशियो है। तो मैंने कहा यूनिट होगी? कह रहे नहीं। डायमेंशंस होगी? नहीं। तो बस हो गया सवाल। मैंने कहा यार ये पूरा का पूरा हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, जो बच्चा मेरे वर्ड्स को सुनता चलेगा फिजिक्स सीखता चलेगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, सर आपने बोला था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डायमेंशनलेस, तो बी भी डायमेंशनलेस, सी भी डायमेंशनलेस। अरे भैया मैंने ये नहीं बोला, इसके अंदर पूरा डायमेंशनलेस, बीटी अपॉन सी माइनस एल डायमेंशनलेस। ये लेंथ में से लेंथ घट रहा होगा तो सी लेंथ हो गया, लेंथ में से लेंथ घटेगा तो लेंथ बचेगा, यहां रखा बी निकाल लिया। अब मैंने कहा सर कॉस साइन कॉट टैन कोसिकेंट सीकेंट सब हमारे पास डायमेंशनलेस होते हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास है डायमेंशनलेस। तो F इक्वल टू ए बाय बी आया, फोर्स एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू ए हमें तो चाहिए, और बी हमारे पास था एल टी माइनस 1। इसको इधर ले जाओ तो एम एल टू टी की पावर -3 इज ए। सारे हो गए, सारे बच्चे, सारे बच्चे ए बी सी क्लियर? यस, वेरी गुड। अब मैं आपको अगली कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं बेटा। आपको आज सारे सब्जेक्ट छोड़ करके इनको ट्राई करना है। एम मास है, वी वेलोसिटी है, और ए और बी की ही डायमेंशंस आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये सारे लेवल अप है। पी पावर है, डायमेंशंस देख लेना, टी टाइम है, ठीक है, वी वॉल्यूम है, एक्स लेंथ है, टी टाइम है। कल की क्लास में हम लोग आते ही धड़ाधड़ पहले सवाल करेंगे, फोर्स डेंसिटी एक्स एंड वाई। तो इनकी जगह ए और बी दे देता हूं, ठीक है, तो आप लोग ए और बी को निकाल लेंगे। ठीक है, यहां ए यहां बी, हाँ ये आपके लिए, ये है आपके लिए डेंसिटी, ठीक है, और बस ए और बी को निकालना है। फोर्स, ठीक है, एक्स लेंथ है, टी टाइम है। बेटा कलम चला करके आना, इतने सवाल इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना कंफर्टेबल फील करोगे। हमारे पास एक्स, हमारे पास लेंथ है, टी टाइम है, ठीक है, हमारे पास वाई लेंथ है, वी वेलोसिटी है, एबीसी का आपको डायमेंशन निकालना है, पी प्रेशर है, ठीक है, और ये आपका अच्छे जगह का एक सवाल है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ए ई रेस्ट पर माइनस बी टी का स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास टी टाइम है। ये सारे लेवल अप सवाल है बेटा, ठीक है, हमारे पास पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, ये गलत होएगा तुमसे, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, एफ फोर्स, डी डेंसिटी, ये भी तुमसे गलत होएगा, कैलकुलेशन में गलत होएगा, ठीक है, ये है आपका एक्स लेंथ, वी नॉट वेलोसिटी, नहीं हमारे पास, हाँ यहां पर आपका बी है, वी नॉट वेलोसिटी है, टी टाइम,
क्लियर? तो अभी मैं आपको कितने होमवर्क दे रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इसके बाद ये वाले सवाल पोल वाले आपको अलग से करेंगे साथ में। कल 12 सवाल हम लोग मिनिमम, और फिर ये लेवल अप सवाल हैं आपके। अच्छा, ये वाले तो आप लोग करके आ सकते हैं। हाँ, ये लेवल अप वाला अब तो करके आ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको कुछ ये वाले सवाल भी दे रहा हूं, पोल वाले भी आप लोग ट्राई करके आ सकते हैं। हाँ, यहां से ये वाले सवाल नहीं लगा पाओगे अभी के लिए, हम लोग मिलके लगाएंगे, ठीक है? क्लियर? तो 20 सवाल के आसपास आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर? गलत होएगा, मैं बता रहा हूं। जो 2 सवाल मैंने बताए, तुम देखना कल सॉरी बुलवाऊंगा तुमसे। मैंने तुमसे आज भी जो 2 होमवर्क डिस्कस करे हैं, मैंने पहले ही बोला था गलत होएगा। कितने सारे बच्चों ने गलत करा। अब ये नहीं कह रहा कि 100% गलत होगा, कुछ बच्चे बहुत ध्यान से उसको करेंगे तो सही आ जाएगा। डायमेंशंस हो